श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि हम साधना में तो चलते हैं, लेकिन जो उत्साह हमारा होना चाहिए, जो प्रारंभ में होता है, उससे हम नीचे गिर जाते हैं। हमारा उत्साह मंद पड़ जाता है और इसका मुख्य एक ही कारण है कि साधना करते हुए, नाम जप करते हुए भी ये मन और इंद्रियां हमें विषयों में गिरा देती हैं। आप देखेंगे बार बार आपको गिरना पड़ता है और इससे साधक ऊब जाता है तो उसे भजन में अश्रद्धा होने लगती है। उसके मन में ये बैठ जाता है कि एक तो हमारी जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जिनको लेकर हमने साधना को आरंभ किया था, वो तो हमारी पूर्ण नहीं हो रही और ऊपर से मन के अधीन होकर उसे बार बार विषयों में गिरना पड़ता है। इससे उसे निराशा होने लगती है। एक यहाँ पर ध्यान देना है कि जब साधना करते हुए भी आपका मन आपको गिरा देता है, अच्छों को गिरा देता है, ये ध्यान रखें, लेकिन वो साधक परास्त नहीं होता मन से, वो फिर साधना में आगे बढ़ जाता है और अच्छे से साधना करने लगता है। उसका गिरना भी गिरना नहीं होता, ऊपर उठना होता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि अभी आप साधना कर रहे हैं, हमारा अभी हम अहम शून्य नहीं हुए। साधना का अभिमान है, ये सूक्ष्म है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे भीतर अभिमान है। अभिमान ना हो तो हमें बार बार गिरना ही ना पड़े। उस अभिमान को नष्ट करने के लिए ही भगवान का नाम हमें बार बार गिरा देता है। ये ध्यान रखें आप, नहीं तो गिरना होगा ही नहीं अगर आप प्रारंभ में ही अहम शून्य हो जाएं। अहम शून्य एक बहुत ऊंचा स्तर है, ये आएगा, लेकिन जब हमारी साधना उस स्तर की होगी तब आएगा। प्रारंभ से ये नहीं आता। या तो पूर्व जन्म में इतना अधिक भजन आपने किया हो कि आप प्रारंभ से ही अहम शून्य हो, बहुत दीन हो। अहम शून्य का मतलब है कोई अपमानजनक, चाहे जितने भी निंदित शब्द हमसे कहे, उसका हमारे चित्त पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, या कोई हमारा कितना भी सम्मान करे, उसका हमारे चित्त पर कोई प्रभाव ना लगे। सम्मान हमें जहर सा लगे। आप समझें, जो भी साधना बन रही है ये केवल प्रभु की कृपा से बन रही है। ऐसी दृढ़ निष्ठा हो आपकी कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है और दूसरों में दोष दिखाई ही ना दे। ऐसा दिखाई दे कि ये हमसे श्रेष्ठ है, ये हमसे श्रेष्ठ है। ये कोई भी छोटा उपासक भी आपको अपने से श्रेष्ठ लगे, ये अहम शून्यता का लक्षण है। लेकिन आप ध्यान दें, अहम होने के कारण ही हमें गिरना पड़ता है। इससे साधक को घबराना नहीं चाहिए। आप गिरेंगे लेकिन आप फिर उठेंगे। शर्त एक ही है, आपको साधना बढ़ा देनी है, निराश नहीं होना। जो नाम जप आप कर रहे हैं उसको आप करते ही रहें और अधिक करने लग जाएं। जब हम देखें कि हमारा पतन हो रहा है, और ये आपको अनुभव होगा, साधक को ही अनुभव होता है ये कि अब ये मन हमारा हमें नीचे गिरा रहा है, मन में काम आ रहा है, मन में लोभ आ रहा है, ये साधक को अनुभव हुआ। आप ध्यान दें कि जो साधना नहीं करते हैं, भले ही आपको वो सुखी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आप विचार करें
उनका मन और इंद्रियां उनको कैसे अधीन किए हुए है। आज वो आपको सुखी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में खुद भरा हुआ है कि भोग पदार्थ जिसके पास अधिक हैं, सुख सुविधाएं अधिक हैं, तो आपको लगता है वो सुखी है। आप ध्यान रखें, उसका मन पूरा विषयाकार होता है। भोग पदार्थों से कोई सुखी नहीं होता, अपितु दुखी ही होगा। परिणाम में आप देख लेना, वो बहुत पछताकर यहाँ से जाएगा और हो सकता है कि आपके देखते देखते ही उसकी दुर्गति हो जाए, क्योंकि नाम भगवान आपको बहुत कुछ दिखाएंगे भी। आप तैयार रहें। आपकी श्रद्धा परिपक्व होती चली जाएगी। कभी भी भगवान का नाम जप करने वाले का पतन नहीं होता और इन्हीं आंखों से उसे बहुत कुछ अनुभव होता है और बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। आप धैर्य रखे रहें। नाम जप आपको छोड़ना नहीं है। इतनी जल्दी कोई सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो जाता। आप इस बात को ध्यान दें। और ये जो हमारी कामनाएं नहीं पूरी हो रही, इसका मुख्य कारण है हमारी अभी लालसा बहुत है भोगों के प्रति, कामनाओं के प्रति। निश्चित ही अगर हमारे मन का होने लग जाए तो आपसे फिर साधना नहीं होगी, फिर आपकी कामनाएं इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि भोगों में गिरा हुआ व्यक्ति कभी उससे उबता नहीं है। बार बार मन उसे जलाएगा, बार बार भोग भोगने के बाद अशांत करेगा, लेकिन फिर कालांतर में वो जाएगा वहीं। आप समझें, कभी उससे निकल नहीं सकता। ये विषया दलदल है, यहाँ जो पहुँच गया वो निकल नहीं सकता। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है। आप समझें, आप बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। कुछ ही समय के बाद आपको दृढ़ता से लगना होगा। आप विश्वास करें इस बात पर। हम देखिए, जो वचन हैं उन वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते और हम अपनी बुद्धि के तर्क के हिसाब से समझना चाहते हैं। हर चीज को हम अपनी कसौटी पर कसकर देखना चाहते हैं और हमारी बुद्धि और मन मलिन है। हमारी बुद्धि और मन शास्त्र की बातों पर श्रद्धा इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखें आप। तभी लोगों का बहुत समय निकल जाता है, वो भगवान नाम जप में नहीं लग सकते और आजकल करते ही उनका बहुत समय निकल जाता है। और इतना सरल साधन है कि अगर आप आज से लगना चाहें तो अभी से लग सकते हैं। जो हमारा समय है उसको हम नाम जप में निकालना सीखें। आप समझें, अनंत काल से ये हमारा मन विषयी रहा है। नाम जप से ही इस पर लगाम लगेगी। आप ध्यान दें। और जितना इसे विषय पदार्थ आप देते चले जाएंगे उतना ही ये भयावह होता चला जाएगा। आप इसे समझ नहीं सकते। ये मन ही भगवान की माया है, ये इंद्रियां ही भगवान की माया है और हम पूरी तरह उसमें आसक्त हैं। आप समझें, ये कितना बड़ा खेल है। लेकिन ये जो भजन नहीं करेगा उसकी समझ में आ ही नहीं सकता। और अच्छों को जो भजन से विमुख हैं उनको रोते हुए देखा है। सब कुछ उनके पास है लेकिन वो अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं और उनके जीवन में कोई सुख नहीं। आप समझें, धन का अंबार लगा हुआ है लेकिन सुख नहीं, शांति नहीं, बेचैनी, घबराहट, चिंता। आप क्या समझते हैं? देखिए, भौतिक संसाधनों से आपको सुख मिल ही नहीं सकता। सुख जो हमारा है वो हमारी भीतर की वस्तु है और वो भजन से ही आएगी। जितना आप नाम को बढ़ाते चले जाएंगे आप निश्चित समझिए वो आपकी जो व्यवहारिक वस्तुएं हैं, जो व्यवहारिक संसाधन हैं, उनकी कमी नहीं रहेगी। ऐसा आप भूल कर भी ना सोचें कि हम वैराग्य मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा संसार सब नष्ट ही हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। जो माया के पीछे भागता है माया उससे भागती, और अगर माया आएगी भी तो बहुत से दोष लेके आएगी, उसका जीना हराम हो जाएगा। और अगर आप भगवान की तरफ बढ़ने लगते हैं, भजन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो सात्विक माया आती है, वो आपका भजन में सहयोग करेगा। साधक को ये समझना चाहिए। किसी भी प्रपंच में ना पड़ के
हमें नाम पकड़ लेना चाहिए। भले ही आपको दीक्षा ना मिली हो, आपने गुरु ना किया हो, तो क्या आप समझते नाम अपना कार्य नहीं करेगा? आपको वही प्राप्त होगा जो एक गुरु के द्वारा नाम प्राप्त होने पर होता है। आप ध्यान दें, आप पूर्ण विश्वास करें अपने इष्ट पर, अपने नाम पर। आप हमारी बात को लिख लेना कि आप जो भी नाम जप कर रहे हैं उसी नाम जप से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो आपको ऐसा विवेक देगा, आपका रास्ता आपको दिखाता चला जाएगा। आप इस बात पर विश्वास करें, बहुत सामर्थ भगवान के नाम में है। तो हम अगर कोई भी साधना कर रहे हैं और जो भी धर्म कर रहे हैं, उनको हम ये नहीं करें आप छोड़ दें, लेकिन आप नाम को मूल में रखिए और सभी कार्य करते रहिए। नाम ही आपकी साधना है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमारा जो मेन मुख्य साधना है वो भगवान नाम जप है। अब आप कोई भी धार्मिक क्रिया करेंगे तो वो कई गुना आपको लाभ दे के जाएगी, ऐसे आप समझें, कई गुना लाभ दे के जाएगी। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं और धार्मिक दान दक्षिणा तीर्थाटन और कठोर कठोर तप करने में लगे हुए, भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है, आप उनका जीवन देख लेना और आप नाम जपने लग जाएं। भले ही आप व्यवहार में हैं, आप किसी नौकरी में, आप परपंच में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप विषयी हैं, लेकिन फिर भी आप नाम में, अगर नाम में आपने श्रद्धा कर ली तो आप अपनी साधना देख लेना और इसी जीवन में आप तृप्ति का अनुभव करने लगेंगे। आप बहुत बहुत भीतर से आपके धन्यवाद निकलने लगेगा भगवान नाम के प्रति और जो आपका मार्गदर्शन करते हैं उनके प्रति, क्योंकि आप विश्वास करके चलें, आपको कहीं जाना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं। तो जितने साधक हैं बहुत ध्यान से सुने, हमें अगर इसी जीवन में संतुष्ट होना है, पूर्ण सुखी होना है और ऐसा भाव आ जाना चाहिए कि अब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना, ऐसा भीतर से संतोष, ऐसी खुशी प्रसन्नता इसी जीवन में चाहते हैं, तो आज से ही आप नाम को पकड़ लें। कोई भी आपके उपास्य देव हों, उनका कोई भी नाम आप रटने लग जाएं, या आपको गुरुदेव ने दिया है तो वो नाम आप रटें। फिर आपको इधर उधर नहीं भागना, फिर वही नाम आपको रटना है। पवित्र समय में मंत्र जपें अगर मंत्र मिला है, नहीं तो जिनको मंत्र नहीं मिला वो अपने उपास्य देव का, जो भी आप आराधना करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका कोई नाम आप रटने लग जाएं। अधिक से अधिक नाम जपने का इस जीवा से अभ्यास करें, फिर आप देखें अपने जीवन में मंगल ही होता चला जाएगा। बोलो जय जय श्री सीता